हेलो एंड नमस्कार साथियों। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। साथियों, आज एडवोकेसी और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के हम आए हैं। इसके माध्यम से जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वकालत की, जैसे ही हम प्रैक्टिस के लिए न्यायालय परिसर में जाते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के साथ हम कुछ सीखते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना जरूरी होता है कि कौन सी अदालत कहाँ पर है और उसका कार्यालय कहाँ पर है। उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, चाहे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या हमारे ट्रिब्यूनल के कोई कोर्ट्स हैं या उपभोक्ता फोरम से संबंधित कोई है या कोई स्पेशल कोर्ट्स है, इनके सबके बारे में सबसे पहले हमको जानकारी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमको अदालत के बारे में नहीं मालूम होगा, उसका कार्यालय नहीं मालूम होगा, तो हमको आने जाने में और काम करने में कठिनाई होगी। जिसके बाद बहुत ज्यादा जरूरत होती है सीखने की, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनसे अधीनस्थ उनके जो न्यायालय हैं, उनमें उनका क्षेत्राधिकार होता है। प्रत्येक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जेएम फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनके न्यायालय में क्षेत्राधिकार इनका तय होता है। क्षेत्राधिकार थानों के हिसाब से तय होता है कि कौन सी अदालत में कौन कौन से थानों का क्षेत्राधिकार होगा और उस क्षेत्राधिकार से संबंधित उसमें मुकदमे होते हैं। अब जब हम कचहरी जाते हैं अपने सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए या सीखने के लिए, तो सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहला काम जो है वो होता है हाजिरी माफी का। जिन मुकदमों में एक या एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से कोई भी अभियुक्त या आपका क्लाइंट न्यायालय हाजिर नहीं आता है और वो फोन करके आपसे कहता है कि वकील साहब आज हम किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी आज की तारीख ले लेना। तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है, जो क्रिमिनल के मुकदमे हैं, खासकर जो फौजदारी मुकदमे हैं, उनमें अभियुक्त की हाजिरी माफ कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। और वो प्रार्थना पत्र जब न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसके पश्चात अभियुक्त की हाजिरी जरिए अधिवक्ता उपस्थित मान ली जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें संबंधित कोर्ट का नाम लिखना होगा। जैसे हमारे इसमें है एक न्यायालय श्रीमानी। अगर सेशन का कोई न्यायालय है या जिला जज का न्यायालय है, तो आपको लिखना पड़ेगा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरदोई।
फिर उसके बाद अगर मुकदमा स्टेट का है, मतलब सरकार बनाम है, तो अभियोगी पहले हमको लिखना होगा सरकार, सरकार सरकार। फिर जो संबंधित अभियुक्त का नाम है या उसको लिखना पड़ेगा। तत्पश्चात हमको अगर मामला सेशन न्यायालय में है तो उसमें एसटी नंबर यानी कि एसटी नंबर यानी कि सेशन ट्रायल नंबर या एससी नंबर होता है, सेशन केस नंबर, उसको हमको डालना पड़ेगा। उसके बाद क्राइम नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद अंतर्गत धाराएं कौन कौन सी हैं उस मुकदमे की, जो जिनके आधार पर मुकदमे का ट्रायल हो रहा है। उसके बाद कौन सा थाना है, फिर तारीख पेशी, कौन सी तारीख पेशी है। फिर उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा प्रार्थना पत्र वास्ते हाजिरी माफी या प्रार्थना पत्र बाबत माफ किए जाने हाजिरी। उसके बाद इसमें लिखना पड़ेगा कि महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी आज तबीयत खराब होने की वजह से, अगर एक से अधिक अभियुक्त हैं, तबीयत खराब होने की वजह से व अन्य सह अभियुक्त सेवा कार्य के लिए प्रार्थी के साथ होने की वजह से, या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अन्य सह अभियुक्त अति आवश्यक कार्य की वजह से बाहर होने, या जो व्यक्ति जो अभियुक्त बीमार है उसके साथ सेवा कार्य के लिए साथ होने की वजह से न्यायालय हाजिर आने में असमर्थ हैं। उक्त परिस्थिति में आज की हाजिरी माफ किए जाने की श्रीमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर नीचे लिखा जाता है प्रेयर, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि आज की हाजिरी माफ कर जरिए अधिवक्ता उपस्थित माने जाने की कृपा करें, जरिए अधिवक्ता उपस्थित माने जाने की कृपा करें। फिर उसमें डाला जाएगा दिनांक। फिर उसके बाद में अगर ज्यादा अभियुक्त हैं तो ये हो जाएगा प्रार्थीगण, ऑब्लिक में आप लिख दीजिएगा अभियुक्तगण। इससे ये मालूम होता है कि जो एप्लीकेशन दी गई है वो किसकी ओर से दी गई है। अगर ये एप्लीकेशन वादी की ओर से दी जाती है, वादी की ओर से स्टेट में एप्लीकेशन कब दी जाती है, जब उसको गवाही के लिए सम्मन गया है या उस पर कोई जिरा चल रही है और वो कारणवश नहीं आता है, तो इसी तरह से फॉर्मेट करके उसमें थोड़ा बढ़ा दिया जाता है कि साक्ष्य के लिए मुकदमा लगा था और प्रार्थी ऑब्लिक साक्षी की तबीयत जो है खराब हो गई, इसलिए प्रार्थी आज साक्ष्य देने हेतु न्यायालय उपस्थित आने में असमर्थ है और मौका देने के लिए उसमें एप्लीकेशन लिखी जाती है।
फिर इसके बाद इसमें जो अभियुक्त हैं उनका सबका नाम पड़ेगा। अगर 1 नंबर में जो है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो कुछ है, फिर उनका पता, पूरा पता डाला जाएगा और फिर नीचे लिखा जाएगा द्वारा अधिवक्ता। द्वारा अधिवक्ता बाय एडवोकेट। तब जाकर के जिसका पावर उस मुकदमे में लगा हुआ है उसके साइन होंगे और उसके पश्चात ये एप्लीकेशन न्यायालय में दे दी जाएगी। ये जो है वकालत की सबसे पहली शुरुआत होती है। जब हम सीखने जाते हैं एज ए जूनियर एडवोकेट के रूप में, तो हमें सबसे पहले यही कुछ बातें, चीजें सीखना जरूरी होता है कि हाजिरी माफी कैसे लिखी जाए, उसमें क्या क्या भरा जाना चाहिए, उसमें मुख्य चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। न्यायालय का नाम होना चाहिए, अगर सेशन ट्रायल है, और फिर उसके बाद में पार्टी का नाम, सरकार नाम अभियोगी सरकार है, सरकार तो अभियोगी होती है, फिर बनाम अक्यूज्ड का नाम अभियुक्त हो जाएंगे। फिर उसमें जो है अगर सेशन ट्रायल है तो ST नंबर या SC नंबर, सेशन ट्रायल नंबर या सेशन केस नंबर। उसके बाद क्राइम नंबर, अगर परिवाद है तो परिवाद संख्या पड़ेगा। फिर उसके बाद अंतर्गत धारा, फिर थाना, फिर तारीख पेशी। इतना सब ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये पूरी डिटेल आप नहीं भरेंगे तो आपकी पत्रावली न्यायालय में ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी और वो मिलेगी नहीं, और अगर मिलती है तो उसमें सबमिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल नहीं भरी है कि आपका मुकदमा है, उसका क्राइम नंबर क्या है, कौन कौन सी धाराएं उसमें है, उसका थाना कौन सा है। क्योंकि ज्यादातर मुकदमे जो है सब थाने वाइज ढूंढे जाते हैं कि जहां आप जाएंगे एप्लीकेशन देने, तुरंत कोर्ट का चपरासी बाबू या पेशकार आपसे पूछेगा किस थाने की आपकी पत्रावली है या फाइल है, क्योंकि सारी पत्रावलियां कोर्ट पर थाने वाइज रखी होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से एडवोकेसी और ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है और कैसे न्यायालय में हम प्रेजेंट हों, इस पर आधारित है। और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भारतीय कानूनों की जानकारी के संबंध में हम सोशल तरह के जो वीडियोस के माध्यम से उन्हें सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।